हाय, वेलकम बैक टू एआई यूपिक चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा टपल। डेटा टाइप में हम लोग टपल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं टपल के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूँ। टपल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ओके। लेकिन एक बार स्टोर करने के बाद उनको बदल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब एक बार स्टोर कर दिया, दोबारा बदल नहीं सकते हो। इसलिए टपल को हम इनम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। जैसा लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल में नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन गोल है, आज इसी को प्रैक्टिकल हम करते चलते हैं हम वीएस कोड पे, और वहीं पे एक एक करके हम लोग समझाते हैं और बताते हैं। एक इम्पटी लेते हैं और इम्पटी के बीच में हम लोग उस पर खेल करते हैं और आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ, ओके। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड पे, और वहाँ पे मैं जैसे कि मैं अपने वीएस कोड पे आ गया और यहाँ पे मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने एक अपना कर्नल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और कर्नल के अंदर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मेरा एक सेल है और यहाँ पे मैं यूज करना चाहता हूँ। क्या यूज करूँगा? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब यूज करना है मुझे टपल। तो एक मैं टी नाम का वेरिएबल लेता हूँ। इस टी नाम के वेरिएबल्स के अंदर टपल का साइन कैसे होता है? सिंपल पैरेंथेसिस, ओके। अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करेंगे क्या टाइप इक्वल टी, अगर टी करेंगे तो इसका हमें डेटा टाइप मिल जाएगा। ओ ये नहीं, अच्छा ये मैं मार्क में आ गया, ओके। तो हम इसको क्या करके हम इसको कट कर लेते हैं, और इसको मैं इसके पीछे मैं एक यहाँ पे सेल लेके, तो ये भी है ऐसे, ये हम यहाँ पे ओके हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये देखिए पैरेंथेसिस लिया, इसके अंदर मैंने टी को टाइप के अंदर किया, तो ये टपल हमें मिल गया। तो टपल हमें तो मिल गया, हम समझ में आ गया कि टपल क्या है। अब टपल के अंदर हम कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं। एक हम टी नाम का वेरिएबल लेते हैं। इस टी नाम के वेरिएबल्स के अंदर हम एक टपल का पैरेंथेसिस देते हैं। इसके अंदर हम क्या डाल दें? 1 2 3 4 5 6 हमने किया, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अब इसके अंदर नहीं है, हमें तो सबको एक पर्टिकुलर सेपरेट करना होगा। हम सेपरेट कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया, ओके। अब इसको भी सेपरेट कर देते हैं। अब हम सेपरेट करने के बाद एक हमने क्या कर दिया, हम AI यूपी कर दिया हमने और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? एक हम और डेटा टाइप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे को हम जे फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे 3 to 4 के बाद हम एक बुलियन ले लेते हैं, है ना। हमने बुलियन ले लिया। अब बुलियन लिया हमने, एक और इसके अंदर एक डेटा टाइप डाल देते हैं, जैसे कि S56J कर देते हैं, नहीं 56J, हमने 56J कर दिया, ओके। अब एक और हम क्या लिख दे इसके अंदर, एक हम बुलियन टाइप का डेटा ले ले, ट्रू ले लिया। अब हम इसको रन करें तो रन हो जाएगा। ओ ट्रू इज नॉट डिफाइंड, ट्रू हमें यहाँ पे ट्रू की वैल्यू यहाँ पे ले, तो ट्रू, ओके। कुछ स्पेशल वर्ड है इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू की कैपिटल लेना पड़ेगा। अब हम इसको प्रिंट कर दें तो हमें टी अगर कर देंगे तो पर्टिकुलर हमें टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात ये है कि जो भी डुप्लीकेट होगा, क्या डुप्लीकेट लेगा? अब मान लो कि हम यहाँ पे एक और लिख दें, लिख दें हम यहाँ पे 3, और फिर हम लिख देते हैं 4, फिर हम लिख देते हैं 7। हम एक बार इसको करके हमने इसको कर दिया। अब हम क्या ये ले लेगा? यहाँ पे हमें एक इनवैलिड, ओके, हम सॉरी हमने यहाँ पे किया, क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे टपल ले लिया, टपल के अंदर 3 ले लिया, और ये हम इस ऐसे करके ये आ गया, ओके। अब हम मान लो कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? टपल वैल्यू विथ वैल्यू के साथ बन गया।
तो यहाँ पे टपल डिफरेंट टाइप के हमने वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। टपल में फ्लोट भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, बुलियन भी कर सकते हैं, और हमने इसका इंडेक्स वैल्यू भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे अगर हम चेक करें, इसके अंदर हम इंडेक्स वैल्यू टी अगर हम इंडेक्स करके अगर हम चेक करें 1 ना करके हम 3 कर देते हैं, इंडेक्स वैल्यू भी हमें मिल गया। 3 में कौन है? 0 1 2 3, 4 नंबर जो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 मिल गया हमें। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से, एक हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा हम स्लाइसिंग करते हैं, हम स्लाइसिंग कर देते हैं। स्लाइसिंग करेंगे तो स्लाइसिंग में क्या करेंगे, हम स्लाइसिंग करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हमने टी लिया, टी को अंदर एक हम स्लाइसिंग करते हैं। तो स्लाइसिंग करने के लिए हमें क्या करते हैं, एक हम स्लाइसिंग करने के लिए ब्रैकेट लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम क्या ले लें, हम 2 कोलन ऐड कर देते हैं। 2 कोलन ऐड करके हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 2 कोलन 8 के अंदर क्या है, 3 4 है ना, देख सकते हैं 3 4 6 8 4, यहाँ तक ये हमें मिल गया है ना। देख सकते हैं आप, कुछ भी यहाँ पे आप 3 4 8 की जगह पे आप यहाँ पे 4 कर दो तो हमें 4 की वैल्यू मिल जाएगी। 3 से 4 यानी 2 छोड़ के हमें 3 4, आप देख सकते हैं 1 2 यहाँ से 2 4, इसलिए मतलब कि 2 से लेकर के 4 तक, 2 से स्टार्ट करो और चौथे नंबर तक आप इंडेक्स वैल्यू स्लाइसिंग कर दो। चलो, आपको ये समझ में आ गया, स्लाइसिंग करना हमें आ गया। अगर लिस्ट वर्सेस टपल में क्या डिफरेंस है, नहीं हमने क्या कर दिया, स्लाइसिंग किया। अब टपल क्या इम्यूटेबल है, होता है या म्यूटेबल, चलो हम इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो हम एक बार क्या कर देते हैं कि टपल इम्यूटेबल है या टी टपल इक्वल, हमने क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा जो एक AIUP है, हम इसको उठाया, किसको उठाया, इसको उठाया, और इसके अंदर हम चेंज करने के लिए हम ट्राई करते हैं। तो क्या कह रहा है, यूपिक इज ए नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे हमें हम एक टपल का जो पर्टिकुलर जो देख रहे हैं कि टपल के मतलब इसको हम कैसे, सॉरी, मान लो कि हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड करना चाहते हैं कि हम एक इसको जीरो इंडेक्स में मैं अपना एक नाम अपने यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो एक मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स लिया, अब इसके आगे मैं टपल के देखता हूँ कि क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं टपल में। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तिवारी कर दिया, तो क्या ये ऐड होगा, नहीं होगा, कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इसके मतलब ये यहाँ पे आप टपल में ऐड नहीं कर सकते, म्यूटेबल है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब लिस्ट वर्सेस टपल का क्या डिफरेंस क्या है, अब हम यहाँ पे टपल वर्सेस लिस्ट में हम डिफरेंस करेंगे। तो एक हमने क्या करते हैं, एल में वेरिएबल लेते हैं, लिस्ट एक हम वेरिएबल लिए, इस वेरिएबल के अंदर हम 4 5 6 हमने यहाँ पे इसको लिया, अब 4 5 6 ले लिया, अब एक हम T2 करके ले लेते हैं, T2 लिया, अब T2 के अंदर हम क्या कर देते हैं, एक हम टपल ले लेते हैं, क्या ले ले, टपल के अंदर हम 3 to 4 के अंदर, अब हम इसको 4 5 6 4 5 जो भी है ना, अब हम इसको रन कर देते हैं, तो रन तो हो गया। अब इसमें देखेंगे कि ये लिस्ट में भी हम स्टोर कर सकते हैं और टपल में भी स्टोर कर सकते हैं। यानी लिस्ट हमारी किस टाइप की, अगर इनको हम चेक करेंगे, इनकी का डेटा टाइप अगर आप चेक करते हो, डेटा टाइप क्या, टाइप इक्वल क्या, एल, तो हमें एल की क्या डेटा टाइप मिलेगी, लिस्ट मिल गई। अब इसी को T2 को करके आप देखते हैं, T2 को क्या मिलेगा, टपल मिलेगा। टपल और लिस्ट में मतलब सेम टू सेम आप रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि टपल और वर्सेस में मतलब सेम, केवल जो यहाँ पे कोष्टक है वो उसमें चेंज होगा, बाकी और कुछ नहीं। मान लो कि अब हम एक एल नाम जो हमारे जो हमने यहाँ पे जो एल नाम की एक एल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एल क्या है, ये लिस्ट है, और T2 क्या है, टपल है। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि टपल के अंदर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, T1 के क्या करेंगे हम लोग, T1 के अंदर अब हम देखते हैं कि इसके स्लाइसिंग करके चेक करते हैं कि क्या मिला,
T1 इज नॉट डिफाइंड, T2 T है ना, तो हम यहाँ पे ओ माई फॉल्ट, तो हम यहाँ पे हम लिस्ट ले लें, लिस्ट लेकर के अगर हम इसको लिस्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ये 4 मिल गया। अब यहाँ पे हम एक और कर देते हैं, हम एक T2 पे करते हैं, T1 पे हमारा T1 हमने बनाया हुआ है, T2 कर लेते हैं, T2 है, T2 के अंदर हम इसके अंदर क्या हम देखना चाहेंगे? 0 इंडेक्स में। अब क्या करो कि मुझे यहाँ पे मेरा ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? तिवारी जो भी है, तो आप इसको आप रन कर दो, तो क्या रहा है? टपल डज नॉट सपोर्ट द असाइनमेंट। ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है कि टपल, मैंने पहले ही बता दिया कि टपल हमें डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं करता। लेकिन अब हम क्या कर देते हैं, एक लूप लगा के ट्राई कर देते कि लूप का हमारा क्या है। अभी हम यहाँ पे टी हमने दिया, हमने टी आगे करके बनाया ही थे, टी हमने बनाया था, तो टी के बाद हम क्या कर देते, एक हम फॉर लूप यूज कर देते हैं। यहाँ पे फॉर लूप कैसा यूज करेंगे? बहुत सिंपल सा फॉर लूप है, फॉर आई इन टी, मान लो आई इन टी कर लिया और प्रिंट हमें कर दो, क्या कर दो? आई कर दो, आई कर दो। अब हमें यहाँ पे क्या, आप हमें क्या कर दो, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को आप हमें दे दोगे, तो हमें यहाँ पे जो हमने पिछले बार जो काम किया था वो हमें यहाँ पे मिल गया। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 3 4 2 4 6 हमें ये मिल गया। अब हमें क्या है बहुत सिंपल सा ओनली इंटीजर प्रिंट करना। अगर हमें इसमें आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे सारी वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें केवल पर्टिकुलर इंटीजर प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन टी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक हम क्या कर देते हैं, एक हम यहाँ पे इफ क्या करेंगे, इफ टाइप क्या करेंगे, इफ टाइप आई, तो ये क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो इफ आई टाइप मतलब कि डबल इक्वल क्या करेंगे, इंट। यदि हमारे पास जो इंट है वो इंट की वैल्यू सारी दे दो और उसके बाद आप हमें प्रिंट कर दो, क्या? आई प्रिंट कर दो, बिल्कुल। तो हमें क्या आई की प्रिंट, ओ वाव, सारी की सारी हमें स्ट्रिंग हमें मिल गए। जो भी इंटीजर है उसको तो उसने रिमूव कर, जैसे यहाँ पे आई बुलियन को, फॉल्ट को ये हटा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हटा दिया, हमने केवल इंटीजर को लेना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 जो जितने भी ये नंबर, ये हमें मिल गया। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये हमें कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे अगर टपल में 3 वैल्यू है तो उनको 3 वेरिएबल में बना सकते हो। अगर आप कितनी वेरिएबल, जैसे कि मतलब कि आप इसमें सॉरी मैं दूसरा चीज बताने लगा था, यहाँ पे ना टाइप वैल्यू के टाइप हमें बताना है और उस टाइप की वैल्यू को साथ वो हमें आउटपुट हमें दे देगा। दूसरा है अनपैकिंग के बारे में करते, पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में हम बात करते हैं। एक हम क्या करते हैं, ए वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। एक हम बी वेरिएबल लेते हैं, बी वेरिएबल्स के अंदर हम क्या ले लें, हम 2 ले लें, और सी वेरिएबल ले लेते हैं, सी वेरिएबल के अंदर हम 3 ले लेते हैं। ओके, हमने 3 ले लिया। अब हमें जो टाइप, हम अब एक हम टी टाइप ले लेते हैं, टी टाइप लिया और टी टाइप के अंदर क्या कर देते हैं, 1 2 और 3 है ना, ये हमने किया। अब हम इसको हम रन कर देते तो रन हो जाएगा, ऑब्वियसली हो गया रन। अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक ए के साथ जो अनपैकिंग है, ए किया अनपैकिंग कर ए बी सी, ओके। अब इसके अंदर जो मैं देखना चाहता हूं कि क्या टी इसमें इक्वल टी आएगा क्या, बिल्कुल हो गया रन। अब देखना, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू भी मिल गई। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ओके, अब टी की वैल्यू है तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 2 3। ऐसे करके अगर टप्पल में 3 वैल्यू है तो उनको 3 वेरिएबल्स में बना सकते हैं आप उसको टपल अनपैकिंग कर सकते हैं। और टपल का मेथड क्या होता है, मैं टपल का मेथड कुछ बता देता हूँ। एक काउंट है, हम इंडेक्स भी करेंगे, काउंटिंग भी करेंगे। तो हम एक क्या कर देते हैं, टी डॉट काउंट,
आप लोग हमेशा काउंट का फंक्शन यूज करते हो कि जैसे कि मतलब काउंट में हम एक क्या कर देते हैं टी, तो मैंने क्या डबल लगा दिया क्या, हाँ काउंट, ओहो टी, तो इसमें काउंट किया हमारे आगे क्या है जीरो, टी की जो वैल्यू क्या है जीरो, फर्स्ट पहले क्या है जीरो है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इंडेक्स वैल्यू क्या है, इंडेक्स मतलब कि टी डॉट इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर हमें क्या देना है, इंडेक्स हम इसका हम 2 दे देते हैं, 2 में क्या है 1 है, देख सकते हैं ऊपर पीछे, जीरो जीरो 1 क्या करता है, 1 हमेशा जीरो लेता है। मान लो कि अब यहाँ पे हम काउंट हमने टी किया तो यहाँ पे जीरो, यानी इसका क्या काउंटिंग है, टी तो देख रखा है हमने, एक हमने और टी लिया है क्या यहाँ पे, हाँ ये टी, तो काउंटर इंडेक्स बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वही मिल रहा है। अब एक हम नेस्टेड टपल इंडेक्स करने का हम प्रयास करते हैं, नेस्टेड आपने पढ़ा होगा, नेस्टेड टी, टी टी इज इक्वल, मान लो कि हम एक टपल पैरेंथेसिस देते हैं, इसके अंदर हम नेस्टेड कर रहे हैं, क्या 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 कर दे हम 4 4 5 6 7 4 5 6 से 7, और हम एक और कोई ऐसे कर देते हैं रैंडम, हमने रैंडम कर दिया। अब हम एक इसके अंदर ना एक हम इसके अंदर एक और टपल बना लेते हैं, इसके अंदर भी हमने कर दिया, ओके। अब ये नेस्टेड टपल बना रहे हैं हम, अब नेस्टेड टपल के अंदर हम देखते हैं इसका टी की वैल्यू क्या है, हमें मिल गई, इनवैलिड है कहाँ पे या ओके, ये जब भी कोई एरर आएगा तो आपको ये नीचे शो करेगा कि ये एरर आ गया, रन हो गया। अब हम इसके लिस्ट, अब हम इसका लेंथ देखना चाहते हैं कि इसका लेंथ क्या है, एक लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन आप यूज करोगे, जैसे लेंथ फंक्शन यूज करोगे वैसे आपको एक मिल जाएगी 6, कितना है 6, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं ले रहा है, तो यानी ये इसको भी लिया, इसको भी लिया, 1 2 3 4 5, और फिर ये काउंट यहाँ पे कर लिया 1 2 3 3 3 ये लिया, 3 ये लिया, यानी मतलब कि मैं अगर इसको थोड़ा सा अगर 6 कर दूँ तो क्या कुछ चेंजेस आएगा, नहीं आया। अब यहाँ पे 4 की जगह पे एक और 6 कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब ये हमें लेंथ बता रहा है कि इस लेंथ में टोटल 6 ही है, ठीक है। मान लो कि एक हम यहाँ से हम 2 को हटा दिया, वो भी 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, इस लिस्ट के अंदर एक ही काउंट करेगा 1 2 3 4 5। यदि हम इसको एक यहाँ पे 6 को एक 7 को हटा देते हैं, 7 को हटा दिया यहाँ से, तो यहाँ पे हमें 5 मिल गए, यानी 1 2 3 4 5 मिल गया। तो ऐसे करके आप समझने, मतलब कि हमें टपल इम्यूटेबल है, अगर टपल के अंदर लिस्ट है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक इनर लूप भी चला सकते हैं, आउटर लूप भी चला सकते हैं। मान लो कि एक नेस्टेड लूप लगाया, अब मान लो के अंदर हम एक टी के अंदर हम एक इसमें क्या कर नेस्टेड चेक करते हैं, टी हमने टी लिया और टी के अंदर हमने देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो 5 है, हमने 5 लिया, यहाँ पे हम एक और हम 8 हम रख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम टी के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 रख दे या कुछ और रख दे, लेकिन और इसका हम लेसन यहाँ पे 2 आ गया। अब लेकिन हम स्लाइसिंग कर रहे हैं नेस्टेड का, एक और हम यहाँ पे कर देते हैं 1 कर लेते हैं, तो हमें क्या देगा, कह देगा इंटीजर इज नॉट सब्सक्राइबल, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लेंथ तो मैंने यूज किया T5, है ना। अब एक आप मानिए कि मैं यहाँ से एक और T5 इनर में अगर देखूं मैं, इनर की क्या है, इनर की कंडीशन यानी 1 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहाँ पे मैं 4 में 2 है, देखो यहाँ पे ये किसका है 5 यानी 0 1 2 3 4 5 यानी 2, इंडेक्स 5 में कौन सा है 2,
ऐसे करके अब मान लो कि मैं एक टी के अंदर अभी मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स लगा दूं, मैं इसको रन कर दूं, फिर इसको रन कर लूं। 5 के अंदर कितना है, 3 2 6 आ गया समझ में। अब मैं इसके अंदर एक और फंक्शन लगा के मैं इसके अंदर 1 अगर चेक करूं तो क्या मिलेगा। देखो ये स्लाइसिंग मैंने एक इट मतलब अंदर के अंदर कितना है 3 नंबर, यानी 5 मैं लगाया, 5 इसके अंदर आया, 5 के बाद 3 कौन सी है, 1 आ गया। अब एक और मैं यहाँ पे एक और चेक करना चाहता हूँ कि जैसे कि अब मैंने T1 लेंथ 1 के साथ मैं इनर लूप को एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट मतलब कि पांचवा, ये फिफ्थ का पहला और इसके अंदर ये वाला पहला, इसका ये, इस तरह से करके ये सारी इनर का लूप चलता रहता है। तो टपल इम्यूटेबल है, लेकिन अगर टपल के अंदर लिस्ट हो तो लिस्ट को मॉडिफाई आप कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। यदि नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको पूरा का पूरा A to Z और समझा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टपल बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इसको हम यूज करते हैं जब भी हम कोई पासवर्ड जनरेट करते हैं, कोई ताकि हमारा पासवर्ड कोई हैक ना करे या कोई पासवर्ड जाने ना, तो हम लोग वहाँ पे टपल का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी डेटा टाइप में भी टपल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़रूरत पड़ती है ना। तो उसको हम प्रैक्टिकल करके जब करेंगे प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को एक एक करके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।